एक तरफ अक्षय कुमार है, ठीक है, या एक तरफ बॉडी बिल्डिंग में मैं किसका एग्जांपल लूँ, किसी का भी एग्जांपल ले लो। अगर कोई बॉडी बिल्डर को आप देखो, अक्षय कुमार आई थिंक 60-65 साल के होंगे, बट ये सब पूरा लटक गया है, ये सब दिखता है कि बुढ़ापा है, बट वहीं कोई उसी एज का, उससे ज़्यादा एज का कोई बॉडी बिल्डर है, लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी एजिंग नहीं दिखती। सुनील शेट्टी का ले लो ना एग्जाम्पल आप, सुनील शेट्टी जिम करते हैं, बट मुझे दोनों की एज सेम होगी, बट सुनील शेट्टी लुक्स मोर यंगर, वो ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम लगते हैं कंपेरेटिवली अक्षय कुमार। रीजन है ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो मसल्स है ना सर, अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ सर। अगर आपने दवाई लेके बनाई होगी मसल्स ना, तो वो टिकेगी भी नहीं, आप 60 साल में बूढ़े से ही बूढ़े दिखोगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनकी उम्र अभी 47-48 साल है, ऐसे लगते हैं जैसे वो 62 साल के हो गए हों। आप जाके देखना, बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड वाले। तो कहने का मतलब क्या है सर, यू एज स्लोली। और आजकल सर माजरा क्या है कि ग्रेसफुल एजिंग का ही मामला है। सर एज तो आपको होना ही है, इस प्लेनेट पे हम सब यात्री हैं, आए हैं, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। प्लेनेट पे कोई परमानेंट तो रुकने वाला है नहीं सर। जब आप एज आपको करना ही करना है, तो ग्रेसफुल एजिंग कैसे हो? वो जो एक्सरसाइज सर मैं जो उसको प्रोपेगेट कर रहा हूँ इतनी देर से, अगर आपके पास अच्छी मसल है तो बुढ़ापे में ज्वाइंट्स पेन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे सर बुढ़ापे में? ज्वाइंट्स पेन नहीं होंगे। आपके पास अच्छी मसल है तो आप एज ग्रेसफुली करोगे, इतने जल्दी अचानक से बूढ़े नहीं हो जाओगे। अच्छी मसल है सर तो आपको डायबिटिक, मधुमेह जैसी कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको करनी है सर, मसल्स तो आपको चाहिए। अब चाहे आप मुद्गल लेके करो सर, चाहे जिम में करो, चाहे आप कैलिस्थेनिक करके करो, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर, मसल चाहिए। एक बात बताइए, पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, जो हमने टीवी में देखा है, खैर उनके पत्ते दुबले होते थे उस टाइम पे, लेकिन जो ऋषि मुनि सच में होते थे वो तो फिट होते थे, योग वो खूब करते थे। क्या वो कभी मसल बिल्डिंग भी करते होंगे क्या? सर मैं ऋषि मुनि नहीं, आपको और ऊपर लेके चलता हूँ। आप हमारे हनुमान जी को देखिए, अरे आप हमारे भोले बाबा को देखिए, क्या सर मसल्स है हनुमान जी की। भोले बाबा की छवि देखिए सर, आप देखेंगे बाइसेप्स देखिए, उनके एब्स देखिए, हनुमान जी के एब्स देखिए, फोर्सेप्स देखिए, जो तस्वीर होती है। अगर मसल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हमारे भगवानों की ऐसे चित्र क्यों बनते? हाँ, कुछ लोग जो है गणेश भगवान के भी समर्थक हो सकते हैं ना। लंबा उदर। तो सर कहने का मतलब ये है कि मसल्स तो चाहिए और आपको बनानी भी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ये भी क्लैरिफाई करता हूँ, ऐसा नहीं कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उनको भी करना है। ज्वाइंट्स उनके भी हैं। मसल में मजबूती रहेगी, साइज भले बड़ी न रहे, मजबूती रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा, जोड़ कम रहेगा। सर एक क्या होता है ना, मसल एट्रोफी करके चीज होती है। अगर आप मसल ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना तो आपकी मसल वीक होती चली जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। तो आप जो है, जो मसल है वो भी धीरे धीरे खोने लग जाएंगे अगर यूज नहीं करेंगे तो। और आपके ज्वाइंट्स पेन और ये सब बहुत कॉमन हो जाएंगे। क्या यही एक वजह है कि ग्लो चला जाता है चेहरे से? सर 100% जो आपके कोलेजन है, एक प्रोटीन होता है, वो बहुत बड़ा रीजन होता है ना आपकी अच्छी क्वालिटी की स्किन के लिए। तो अगर आप जो है अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ग्लो कहाँ से रहेगा सर? आप अंदर से बीमार हैं बेसिकली। अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं तो ग्लो तो ऑटोमेटिक रहेगा सर, सच्चाई का ग्लो रहेगा। तो आपके हिसाब से योगा वर्सेस जिम? सर मैं बोलता हूं दोनों बहुत जरूरी है, योगा भी जिम भी। डिपेंड करता है कि आप किस चीज में अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अगर आप योगा ईमानदारी से प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो बेस्ट है, आप योगा कर लो। अगर आपको एक्सेस है जिम की, आप जा सकते हो तो जिम भी चले जाओ। सर ये सारे क्या है ना, फिटनेस के कह लीजिए कि सहायक हैं। आप किसी ऐसे एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहायक हैं। आप जिम भी जाइए, योगा भी करिए, सब कुछ करिए, कोई मनाही थोड़ी नहीं। लेकिन अल्टीमेट समझ होनी चाहिए कि हमें मसल चाहिए, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कैसे करना वो देखना है।